Hello, dear learners. I welcome you again on my YouTube channel with the next part of competitive English. Today, we are going to learn formation of possessive case and with the help of apostrophe s and of. apostrophe s और of का प्रयोग करते हुए हम लोग possessive case का कैसे formation करते हैं आज हम लोग वो सीखेंगे. This is very important in making the sentences also, and in common errors you will find such mistakes in the examinations. So let us understand it. Possessive case इसका अर्थ होता है निजवाचक या अधिकारवाचक कारक. Possessive case से हम अधिकार और संबंध दिखाते हैं. We try to show right and relation with the help of possessive case. इसे जेनेटिव केस भी कहा जाता है. नाउन को पॉजेसिव केस में बदला जा सकता है. इसके कुछ रूल्स होते हैं. आइए हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस विद द हेल्प ऑफ अपोस्ट्रोफी एस. तो सबसे पहले जान लें कि अपोस्ट्रोफी एस का अर्थ होता है का, के, की. व्हेन वी ऐड अपोस्ट्रोफी एस टू द सिंगुलर नाउन्स फॉर पर्सन्स, यानी पर्सन्स के साथ जब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो इसका अर्थ अधिकार दिखाने के लिए होता है और इसका अर्थ का, के, की के जैसा होता है. जैसे यहां देख सकते हैं मोहन्स फादर, मोहन के पिता. अजय's फ्रेंड, अजय के दोस्त. डॉक्टर्स केबिन, डॉक्टर का कमरा. सो यहां पर आप देख रहे हैं के अर्थ में, का के अर्थ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जा रहा है. अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग बिग एनिमल्स के साथ कर सकते हैं, लाइक काउज, काफ, गाय का बछड़ा. बुल्स आई, सांड की आंख. एलिफेंट्स ट्रंक, हाथी का सूंड. लायंस डेन, शेर की मांद. ध्यान क्या देना है, नोट करने की बात है कि अपोस्ट्रोफी का प्रयोग जो होता है, अपोस्ट्रोफी एस का जो प्रयोग होता है वो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, छोटे जानवर यानी स्मॉल एनिमल्स के साथ हम लोग नहीं करते हैं. थर्ड जो रूल है इसका अपोस्ट्रोफी एस का वो है कि इट इज ऑल्सो यूज विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी जिसको एक मानव के रूप में हम देखकर मान ले कि वह जीवित है, उससे उसकी तुलना कर दें, यानी कि पर्सोनिफिकेशन एक प्रकार का अलंकार है. अगर ऐसा हो तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर्चून, फॉर्चून को एक जीवित मनुष्य की तरह मानते अगर हम हैं तो कहेंगे फॉर्चून्स फेस, यानी भाग्य का चेहरा. फॉर्चून भाग्य तो दिखता नहीं है लेकिन हम उसको एक मूर्त रूप मान ले रहे हैं, तो उस सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस का. फॉर्चून्स फेस. नेचर्स लव, प्रकृति का प्रेम. प्रकृति भी जो क्या है, एक अमूर्त रूप है लेकिन एक मूर्त रूप देकर, मानवीय रूप देकर, सजीव रूप देकर इसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं. लाइफ्स म्यूजिक, जीवन का गीत. द सेम वे. रूल नंबर 4 क्या है, वी ऑल्सो यूज अपोस्ट्रोफी एस विथ न्यूटर जेंडर, यानी नपुंसक लिंग के साथ हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. लाइक प्लेस, टाइम, डिस्टेंस, वैल्यू, वेट, यानी स्थान के साथ, समय के साथ, दूरी के साथ, वैल्यू के साथ और वजन के साथ, यानी कीमत और वजन के साथ. सम एग्जाम्पल्स आर हियर. एन आवर्स रेस्ट, 1 घंटे का आराम. यहाँ टाइम शो कर रहा है. एट अ यार्ड्स डिस्टेंस, 1 यार्ड की दूरी, यानी 3 फीट की दूरी को 1 यार्ड कहते हैं हम लोग. 1 वीक्स लीव, 1 सप्ताह की छुट्टी. अ डॉलर्स कॉस्ट, $1 की कीमत. एट अ स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर फेंकने की दूरी, जितनी दूर तक एक पत्थर को फेंका जा सकता है. सो दिस इज द 4th रूल. We also use apostrophe s with some special phrases such as, कुछ फ्रेज के साथ इसका यूज करते हैं हम लोग. at fingers tips, यानी उंगलियों के टिप्स पर. जैसे हम लोग कहते हैं कि फिंगर्स के टिप पर उसकी सारी चीजें गिनती रहती है. for heaven's sake, भगवान के वास्ते. हेवन का मतलब यहाँ स्वर्ग कहा गया, लेकिन भगवान को भी हम लोग कहते हैं for heaven's sake, भगवान के वास्ते. an arm's length, 1 हाथ की लंबाई. For God's sake, भगवान के वास्ते. So in such phrases we also use apostrophe s. Rule number 6. If the noun or plural noun has s as the last letter, अगर किसी भी संज्ञा का या बहुवचन के संज्ञा का अंतिम लेटर s हो तो हम लोग इसमें apostrophe s के जगह पर केवल कॉमा लगाते हैं, s नहीं लगाते, यानी साइन इसका लगाते हैं. चिन्ह जो होता है केवल वही लगा देते हैं. अगर कोई नाउन
बिना एस के हो, अंतिम लेटर बिना एस के हो, या उसका बहुवचन बिना एस के हो, तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ दो एग्जाम्पल्स आप अलग अलग समझ सकते हैं। बॉस में आप देख रहे हैं कि लास्ट लेटर एस है, इसलिए एस के साथ ऊपर केवल अपोस्ट्रोफी का साइन लगा दिया, यानी बॉस का। जेम्स नाम का एक आदमी है जिसके अंतिम लेटर में एस है, तो एस के ऊपर केवल अपोस्ट्रोफी का साइन लगा। चार्ल्स द सेम थिंग, एस लास्ट लेटर है इसलिए यहाँ केवल अपोस्ट्रोफी का साइन लगेगा। लेकिन बॉयज अगर प्लूरल नाउन है तो इसमें पहले से एस लगा हुआ है, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। लेकिन मैन, MEN, जो मैन का बहुवचन है, तो यहाँ चूंकि एस लास्ट में है नहीं, तो अगर हमको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस का साइन भी लगेगा और एस भी लगाएंगे। ठीक है। वेमेन में भी ऐसे ही है, वेमेन में भी अपोस्ट्रोफी एस पूरा लगेगा क्योंकि इसका अंतिम लेटर यस नहीं है। तो एस रहने के बाद इस चीज का ध्यान रखना है और नहीं रहने के बाद भी ध्यान रखना है। नाउ वी हैव द सेवेंथ रूल, डबल अपोस्ट्रोफी इज अवॉइडेड इन अ सेम सेंटेंस। एक सेंटेंस में डबल अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। जैसे मॉर्गन्स फादर्स हाउस इज ब्यूटीफुल, मॉर्गन के पिता का घर सुंदर है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन इसे रॉन्ग माना जाता है। यहां पर करना होगा द हाउस ऑफ मॉर्गन्स फादर, यानी मॉर्गन के पिता का घर, यहां ऑफ का यूज करते हुए, ठीक है, हम लोग यूज करेंगे। एक तरह से ये एक कंजक्टिव वर्ड भी है ऑफ, तो ऐसे इसको बनाएंगे। वी यूज ऑफ टू अवॉइड दिस मिस्टेक, इस गलती को दूर करने के लिए हम लोग एक जगह पर ऑफ का यूज कर लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस में होता है, कॉमन एरर्स में। नाउ वी हैव द एट्थ रूल, समटाइम्स वी लीव सम वर्ड्स आफ्टर अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस के बाद हम लोग कुछ वर्ड छोड़ देते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, शॉप्स, कंपनी, हाउस, क्योंकि बिना बोले ही ये बात साबित हो जाती है और लोग समझ जाते हैं। जैसे आई बॉट इट फ्रॉम मायर्स, तो मायर्स के शॉप से या कंपनी से मैंने खरीदा है, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बॉट इट फ्रॉम मायर्स, इसी से पता चल जाता है। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ सेंट कोलम्बाज, मतलब ये स्कूल या कॉलेज का नाम हो सकता है। आई टुक रेस्ट एट अजैज, मतलब अजय के घर पर, उसके कमरे पर मैंने आराम किया। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर हियर फॉर स्कूल, कॉलेज, शॉप्स, कंपनी एंड हाउसेज, वेयर वी डू नॉट actually need to use the names of these places. Okay, we have the rule 9 here. We use apostrophe s at the last word if the noun is of several words. अगर बहुत सारे words का बना हुआ कोई नाउन हो या कोई टाइटल हो, तो ऐसे जगह में क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है द डॉक्टर्स ऑफ नारायणाज ट्रीटमेंट, यानी नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का जो ट्रीटमेंट है, तो यहाँ नारायणा जो अंतिम वर्ड है उसके साथ अपोस्ट्रोफी का यूज हम लोग करते हैं। द रूलर्स ऑफ मुगल्स फोर्ट, यानी मुगल्स के शासकों का किला, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ यूएसएज एफर्ट्स, यानी यूएसए के सरकार का प्रयास। तो इसमें ध्यान रखना है कि अंतिम लेटर के साथ, अंतिम वर्ड जो होता है उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोगों को करना है। रूल नंबर 10 इज इफ द नाउन्स आर ज्वाइंड विथ एंड, अगर नाउन्स जो हैं वो एंड से ज्वाइंड हो, यानी जुड़े हुए हों, सच एज द नेम्स ऑफ बुक्स एंड टाइटल्स, वी यूज अपोस्ट्रोफी विद द लास्ट वर्ड। हम लोग पिछले वाले की तरह इसमें भी लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी लगा, जैसे रेन एंड मार्टिन्स ग्रामर इज यूजफुल। यहाँ रेन एंड मार्टिन दो लोग हैं, लेकिन हम मार्टिन के साथ इसे लगा रहे हैं क्योंकि अंतिम वर्ड के साथ हम लोगों को अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज's लिरिकल बैलाड इज अ मैग्नम ओपस। रेन और मार्टिन की तरह ही वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज दो लोग हैं, जिसमें कॉलरिज के साथ लगा रहे हैं, बाद वाला है वर्ड इसलिए, और कहा गया है कि लिरिकल बैलाड जो है इन दोनों का एफर्ट था, और मैग्नम ओपस का अर्थ होता है महान कार्य। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ वी हैव रूल नंबर 11, इफ वी हैव टू शो द सेपरेट पोजेशंस ऑफ नाउन्स we have apostrophe separately. We use apostrophes. Now we have the rule 11. If we have to show the separate possessions of the nouns, we use apostrophe separately. अगर अलग अलग लोगों के अधिकार की बात की जा रही है या संबंध के बात किए जा रहे हैं, तो हम लोग अलग अलग करेंगे। जैसे कालिदासेस एंड तुलसीदासेस वर्क आर एपिक्स। कालिदास और तुलसीदास के वर्क जो हैं वो एपिक्स कहलाते हैं, महाकाव्य कहलाते हैं।
शेक्सपियर्स प्लेज एंड ड्राइडन्स प्लेज आर क्वाइट डिफरेंट। शेक्सपियर के नाटक और ड्राइडन के नाटक बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो वी यूज लाइक दिस सेपरेटली। नाउ वी हैव द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, पजेसिव केस बाय ऑफ। अब हम लोग ऑफ का यूज कैसे करते हैं, इसका भी अर्थ का, के, की के अर्थ में होता है। ऑफ का भी प्रयोग का, के, की के अर्थ में अधिकार और संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निर्जीव और सजीव दोनों के साथ किया जाता है। इसमें एक उदाहरण मैंने दिया है, राम का भाई, जिसको हम कहेंगे ब्रदर ऑफ राम। इसे लिखने का तरीका क्या है, पहले भाई आएगा, फिर ऑफ लाएंगे, इसके बाद राम को लाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ हैं। द डोर ऑफ द हाउस, घर का दरवाजा, यानी दरवाजा को पहले लाना है और घर को बाद में ले जाना है, बीच में ऑफ होगा। द वर्क ऑफ वेलफेयर, कल्याण का कार्य। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पजेसिव केस बाय ऑफ। ऑफ के एक यूज में बहुत ध्यान रखना होता है, यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं लाइक माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इसमें केयरफुल रहना होता है, क्योंकि वाइल यूजिंग ऑफ विथ पजेसिव प्रोनाउंस, बिकॉज इट्स मीनिंग इज लाइक दिस, इसका मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। जैसे कहते हैं दिस इज अ बुक ऑफ माइन, यह मेरे बहुत से पुस्तकों में से मेरी एक पुस्तक है, ये मीनिंग इसका आया, यानी वन ऑफ मेनी, बहुत सारे में से एक। तो अगर हम ऐसा कहते हैं दिस इज द फादर ऑफ हिज, या उसके पिता हैं, यानी उसके बहुत सारे पिता हैं, उनमें से एक है, तो ये कहना गलत होगा। सो टेक केयर ऑफ दिस। तो अगर किसी एक के बारे में बात करनी हो तो पजेसिव प्रोनाउन के साथ इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, और अगर वस्तुओं के बारे में बात करनी हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पजेसिव केस by using apostrophe s and off. So I hope you understand it. So thank you so much for watching the video. Have a good day.